हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को खत्म कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग प्यार से जीओसी भी बोलेंगे। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यदि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो फर्दर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत अच्छे से आएगा। यदि आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गायब हुआ तो आपको ऑर्गेनिक समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे ताकि आपको हर बात समझ में आए। हमारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे, जिसमें हमारा मेन सेक्शन जो है कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, हमारे रिएजेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होता है, क्या हमारा नेचर होता है किसी भी कंपाउंड का, इस सब को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रिएजेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ द रिएजेंट से पहले टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में सबसे पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स को E+ से दिखाते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा क्या होता है हमारा? न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स, जिसको Nu- से दिखाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स से। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट को, बहुत छोटा है, तुरंत कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग यदि डिफाइन करें तो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लविंग और वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मतलब यदि किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, या किसी के पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा तो वैसे स्पीशीज को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में पहला क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। मतलब वो जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा वैसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे हमारे पास CH3+ है, H+ है, CH3CH2+ है, CH2 डबल बॉन्ड CH+ है, CH ट्रिपल बॉन्ड C+ है, Cl+ है, Br+ है, etc। इनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यदि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल्स। यदि दूसरे क्लासिफिकेशन के टाइप को देखें तो क्या कहता है? वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग और इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। मतलब ऐसे स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या क्या हो कि उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो वैसे स्पीशीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास BF3 है, तो देखिए बोरॉन के पास यदि बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1s2, 2s2 और 2p1, तो उसके पास क्या? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इसके वैकेंट p में 3 बॉन्ड बनाए तो हमारे पास और जगह खाली है। AlCl3 के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, FeCl3 के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ZnCl2 के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, SnCl2 में भी Sn के पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। हमेशा हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल को एक खाली डब्बे से दिखाएंगे और यहां आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? आ सकता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड, क्या कहता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे भी यदि कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। देखो ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में होंगे? देखो, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो ये ऑक्सीजन का क्या नेचुरल टेंडेंसी है? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच ले। ये भी कार्बन ये भी ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। तो यहां क्या होगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, इसीलिए ये भी क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। काहे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो भी क्या चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स के तौर पे हमें दिखेगा। जैसे हम लोग CH3+ देखें तो ये क्या चाहेगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। जैसे CH2 विद अ लोन पेयर, तो ये इसको हम लोग कार्बिन्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां हम लोग कार्बिन्स, नाइट्रीन्स, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जैसे CH2 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास है तो ये क्या है हमारा, नाइट्रीन्स। तो ये सब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब यदि हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स को देखें तो न्यूक्लियोफाइल्स को बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड और लोन पेयर कंटेनिंग और न्यूक्लियस लविंग। देखो यहां एक बात लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लविंग। देखो निगेटिवली चार्ज है तो उसके पास माइनस चार्ज है, तो न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या, जो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा। काहे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, या तो उस पे लोन पेयर होगा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो न्यूक्लियस लविंग होगा, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के यदि क्लासिफिकेशन को देखें तो सॉरी, न्यूक्लियोफाइल्स के यदि क्लासिफिकेशन को देखें तो न्यूक्लियोफाइल्स दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहले क्लासिफिकेशन में हम लोग बोलते हैं निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, मतलब वैसे स्पीशीज जिसमें निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लें, H- CH3-, CH3CH2-, CH2 डबल बॉन्ड CH-, Cl-, Br-, OH-, NH2-, Cl-। तो देखिए सबके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये सब क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि लोन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो वो भी हमारे पास क्या होगा, कि वो भी हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। जैसे NH3 में एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन H2O वाटर को देखें तो इसमें भी एक लोन पेयर है। यदि अल्कोहल को देखें तो इसके पास भी लोन पेयर है। यदि ईथर को देखें तो इसके पास भी लोन पेयर है। ये हमारा अमीन है तो इसके पास भी क्या है, हमारा लोन पेयर है। तो इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम लोग बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बात करें, क्लीवेज मतलब होता है टूटना, कि बॉन्ड कैसे टूटता है। बॉन्ड क्लीवेज को बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। तो बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार से टूटता है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस, या सिमेट्रिकल या नॉन पोलर या यूनिआयनिक फिजन यदि बोलेंगे तो उसका मतलब हुआ होमोलाइटिक क्लीवेज। देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। तो मतलब क्या हुआ, बॉन्ड फिजन इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड होमोलाइसिस। मतलब देखिए जैसे यहां हम लोग एक रिएक्शन लिए, ये हमारा C और Z के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। तो देखो यहाँ कार्बन के पास भी एक, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और Z जो एटम है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। यदि यहां कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों सेम होगा तब ही होमोलाइसिस होगा। यह कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि होमोलाइसिस तब होगा तब जब कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, सेम हो। तो जब इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा तो जेड अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। तो कार्बन के पास क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और जेड के पास भी एक क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये आगे हम लोग इंटरमीडिएट्स में देखेंगे कि फ्री रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट होता है। यदि जनरली हम लोग देखें कि फ्री रेडिकल क्या है, तो फ्री रेडिकल के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, बाय होमोलाइसिस फ्री रेडिकल स्पीशीज आर फॉर्म। मतलब होमोलाइसिस से क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। यदि कंडीशन ऑफ होमोलाइसिस के बारे में बात करें कि होमोलाइसिस कैसे होगा, तो उसके लिए क्या हो कि हाई टेम्परेचर हो, या क्या हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, या यदि पेरोक्साइड हमारे पास प्रेजेंस हो तो हमारे पास क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
यदि हम लोग दूसरे टाइप ऑफ फिजन के बारे में देखें तो दूसरे टाइप ऑफ का दूसरा जो फिजन है उसको हेटेरोलाइसिस या एनसिमेट्रिक पोलर या आयनिक फिजन बोलते हैं। मतलब ऐसा फिजन जिसमें आयंस बने, क्या बने, आयंस बने। मतलब क्या होगा, यदि आयंस बना तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब हमारा चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो मतलब क्या हुआ, बॉन्ड फिजन इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, मतलब अनइक्वल distribution of shared pair of electron takes place between atoms or group of atoms is known as हेटेरोलाइसिस। अब देखिए जैसे हमारे पास ये कार्बन है और इसके साथ एक जेड एटम है, तो यहां हमारे पास इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है भैया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम लोग देखें इसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक में क्या हो कि जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। यदि जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो जेड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज। तो देखो इस पे प्लस चार्ज आया और इस पे माइनस चार्ज आया। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखें, यदि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द जेड, तो क्या होगा कि ये जेड अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो इसके पास माइनस चार्ज और इसके पास प्लस चार्ज। तो देख रहे हैं क्या, हेटेरोलाइसिस से ऐसे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं जिसमें चार्ज होता है। तो माइनस मतलब क्या हुआ कि आयनिक स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइसिस। कब है कंडीशन, यदि हम लोग बात करें कि कब हेटेरोलाइसिस होगा, तो हमारे पास यदि लो टेम्परेचर हो या हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो। देखो ये पोलर नेचर का है, चार्ज है तो मतलब पोलर है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में। तो मतलब हेटेरोलाइसिस से हमारे पास या तो कार्बोकेटायन बनेगा या तो कार्बन आयंस बनेगा। तो हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यदि अब हम लोग फ्री रेडिकल्स देखें, हम लोग ने पहला टाइप ऑफ यदि फिजन को देखा तो पहले टाइप ऑफ फिजन से हम लोग को फ्री रेडिकल्स बनाता है। क्या बनाता, फ्री रेडिकल। तो देखो फ्री रेडिकल में क्या था कंडीशन कि फ्री रेडिकल तब बनेगा जब इन दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। तो यदि इसके बारे में हम लोग बात करें कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो इसके पास 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी कार्बन होता है, कोई भी एटम यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यदि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन + 2 + 2 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। और ये कैसे, यदि इसको पूछे कि इसको कौन स्टेबल करेगा, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल करेगा। तो जो देता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो स्टेबलाइजेस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम लोग कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें, देखो कार्बोकेटाइन कब से बनता है, यदि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा हो, मतलब जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि जेड अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन के पास क्या बचेगा, घंटा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो प्लस चार्ज बचेगा। जो देता है उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 बॉन्ड बनाया। यदि इसके शेप को देखें तो डायगोनल प्लेनर है। यदि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को देखें तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इसको जो देगा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग कार्बन आयन के बारे में बात करें तो कार्बन आयन क्या होगा कि माइनस चार्ज हो। अब ये कार्बन आयन बनेगा कैसे, देखो ये कार्बन है, अब ये जेड है। यदि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका जेड से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, तो माइनस चार्ज हो जाएगा। यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो 1 2 3 विद अ लोन पेयर, माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर, तो क्या हुआ 4, तो 4 पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में यदि हमारे पास 1 लोन पेयर हो तो हमारे पास जो शेप होता है उसको बोलते हैं पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप।
यदि हम लोग इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात। अब देखिए हम लोग को डिफरेंट कार्बन जो हाइब्रिडाइज होता है उसके कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है उसके बारे में बात करना है। यदि देखें इसको तो इसके पास 4 बॉन्ड है। इस कार्बन को देखें तो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ 4, तो क्या होगा sp3। अब देखिए यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो कितने एस हैं अपॉन टोटल ऑर्बिटल इनटू 100, तो एक एस है अपॉन 4 इंटू 100 इक्वल टू 225% एस कैरेक्टर है। यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.50। यदि हम लोग इसको देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड में हमेशा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100 इक्वल टू 33%। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75। अब देखो इसका देखते हैं कि ये जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड में यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर लिखें तो 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। और यदि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो 3.25 होता है। तो देखो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपको समझ में आया होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। और हम लोग को ये भी समझ में आया कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग आगे करते हैं बात। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। देखो हमारे सिलेबस में 4 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम लोग इंडिविजुअली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग कल से इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।